गुड इवनिंग साथियों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, डेली बेसिस पर हमारा क्लास रोज आता है। भाई आज हमारा क्लास नंबर 11 है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की जलवायु से संबंधित एमसीक्यू आज के क्लास में देखने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आज के सेशन में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ के किन जिलों छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा की बात किया जाए तो कर्क रेखा भारत के टोटल कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्य से। भारत के टोटल 8 राज्य से होकर कौन सा रेखा गुजरता है? कर्क रेखा। देखिए पृथ्वी पर 3 रेखाएं पाई जाती है। पहला होता है आपका कर्क रेखा, दूसरी है आपका भूमध्य रेखा, भूमध्य भूमध्य रेखा, और तीसरी है आपकी मकर रेखा। मकर रेखा तीसरी कौन सी है? मकर रेखा। भूमध्य रेखा इसी को इक्वेटर रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी को 2 समान भागों में क्या करती है? विभाजित करती है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। इसको कहते हैं 23.5 डिग्री अक्षांश। 23.5 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। इस 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, और 0 डिग्री होगा आपका भूमध्य रेखा, इसी को कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, और एक चीज याद रखना है, भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है? तो याद रखना है नील नदी। भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है? नील नदी। वही कर्क रेखा को काटने वाली नदी का नाम याद रखेंगे माही नदी, और मकर रेखा को काटने वाली नदी का नाम याद रखेंगे कौन सा हो जाएगा भाई? माही नदी को काटने वाली जो रेखा है उसे याद रखेंगे आप लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी कौन सी हो जाएगी? लिम्पोपो नदी। तो तीनों याद रखना है, भूमध्य रेखा नील नदी, कर्क रेखा माही नदी भारत में, और अफ्रीका में आपका लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को काटती है। इतना चीज याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के कितना जिला से होकर गुजरती है? तो याद रखेंगे ये कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, अर्थात तीनों जिलों को क्रॉस करता है सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो छत्तीसगढ़ का जो अक्षांशीय विस्तार है वो देखिए, अभी मैंने आपको ग्लोब के माध्यम से समझाया था। पृथ्वी के जो इस ओर है, इस ओर की रेखाओं को अक्षांशीय, और इस ओर को भी अक्षांशीय कहते हैं। इसको कहते हैं उत्तरी अक्षांश, और इधर को कहते हैं दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, अब इधर की जितनी रेखाएं पृथ्वी में पड़ेगी उसको कहेंगे उत्तरी अक्षांश, क्योंकि ये 0 डिग्री है आपका भूमध्य रेखा। यहाँ इक्वेटर आपका 0 से चालू होगा, फिर इधर वाले को उत्तरी अक्षांश कहेंगे, नीचे वाले को दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। अब हमारा जो भारत है इस टाइप का, इस रेखा के इस पार है ना, भूमध्य रेखा से, और यहाँ पर आपका कर्क रेखा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत आता है। हमारा भारत जो है उत्तरी पूर्वी अक्षांश में आता है ना। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है भाई? तो वो है आपका 1746 अक्षांश से 24.5 उत्तरी अक्षांश। देखिए दोनों तरफ उत्तरी होगा, ध्यान रखना है। देखिए क्योंकि हमें इस रेखा के अकॉर्डिंग बताना है, तो इसके क्या उत्तर में है पूरा भारत और छत्तीसगढ़। तो हमारा जो दोनों रेखाएं होगी वो होगा 1746, फिर होगा आपका 24.5। यहाँ पर आप मान के चलिए पहले 1746 होगा, फिर इधर आ जाएगा तो 24.5। ठीक है, चलिए इस टाइप का। तो यहाँ से आपका 0 से चालू होता है तो इधर बढ़ते जाता है। ठीक है, चलिए तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा? 1746 उत्तरी अक्षांश से 24.5 उत्तरी अक्षांश, इसका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद अगला है, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा निम्नांकित में से किन जिला से होकर गुजरती है? तो छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा मैंने आपको बताया कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर होकर गुजरती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका बलरामपुर। ठीक है, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन के अकॉर्डिंग सूरजपुर हो जाएगा, है ना। बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया, तो याद रखेंगे सूरजपुर। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है? अब देखिए कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ से गुजरती है, तो उसके सर्वाधिक निकट, उसकी जो सर्वाधिक निकट वो कौन सी आपकी शहर है, सिटी है, तहसील है, ये आपको बताना है। तो कर्क रेखा के जो सर्वाधिक निकट बसा हुआ शहर है वो है आपका बैकुंठपुर, कोरिया। क्या हो जाएगा? कोरिया का जो सिटी है बैकुंठपुर, वो कर्क रेखा के काफी पास में है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे बैकुंठपुर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा निम्नांकित में से किस जिला से होकर
गुजरती है? रायपुर, सूरत, सरगुजा, कोरबा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि इनमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि एक है आपका कोरिया, दूसरा है आपका बलरामपुर और तीसरा है आपका सूरजपुर। ठीक है, तो ऑप्शन में तीनों नहीं है, तो हमें क्या लेना है भाई? इनमें से कोई भी नहीं लेना है, क्योंकि ऑप्शन में नन ऑफ दिस आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकतम उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है? छत्तीसगढ़ की जो उत्तर से दक्षिण है, कहने का मतलब है आपका 24 अक्षांश 24.5 अक्षांश से लेकर 17 जो अक्षांश है ना, 17 डिग्री तक अक्षांश है, इसकी इतनी से इतनी दूरी जो है 1746 डिग्री, इतने की जो लंबाई है वो लगभग 700 लेकर कितना है 800 के मध्य काउंट किया जाता है। ठीक है, 700 से लेकर कितने के बीच में है? 800 के बीच में है। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, 700 से 800 के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला है 1746 उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़, 1746 उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़ की 1746 उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़ की कौन से जिले को स्पर्श करती है? ये देखिए, ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया, तो यहाँ पर आपका जो स्पर्श करेगा वो होगा 1746, और यहाँ पर जो स्पर्श करेगा लास्ट में ये होगा आपका 24, क्या हो जाएगा 24/5। ठीक है, 24/5। तो सबसे नीचे में दक्षिण में हमारा छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला है? तो याद रखेंगे कौन सा जिला है? सुकमा। क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा सुकमा। 1746 कहाँ स्पर्श करता है? तो याद रखेंगे सुकमा में। वहीं अगर बात किया जाए 24/5 कहाँ से स्पर्श करता है, तो याद रखना है बलरामपुर जिला में। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन है 24/5 उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़ के किस जिले को स्पर्श करेगा? तो किस जिला को स्पर्श करेगा? अभी बताया हूं मैंने, क्या हो जाएगा? बलरामपुर। ठीक है, तो याद रखेंगे बलरामपुर। चलिए उसके बाद अगला है, छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम जिला है, तो सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा हो जाएगा? जहां पर 1746 क्या करता है? स्पर्श करता है, सॉरी, क्या हो जाएगा? 1746 डिग्री। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? सुकमा जिला। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा? सुकमा जिला। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला है, छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरम जिला, उत्तरम मतलब उत्तर जिला, तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? ये आपका बलरामपुर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का देशांतरीय विस्तार, देखिए देशांतरीय विस्तार में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? अक्षांशीय विस्तार होता है आपका चालू जो है भूमध्य रेखा के, भूमध्य रेखा 0 डिग्री से चालू होता है और इस ओर क्या होता है? बढ़ता जाता है, और इस ओर बढ़ता जाता है। इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा से जो दोनों ओर पड़ता है इसको कहते हैं अक्षांशीय रेखा। ठीक है, अक्षांशीय रेखा। और एक रेखा होता है आपका देशांतर। कौन सा रेखा होता है? एक याद रखना है देशांतर रेखा। और देशांतर रेखा याद रखना है कहाँ से चालू होता है? ये है भैया आपका, चलिए मैं बता देता हूँ, ये कहाँ है? लंदन मान के चलिए, यहाँ से स्टार्ट है। लंदन की जो लेबोरेटरी वहाँ पर एक प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है, वहाँ से इसी को कहते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। क्या कहते हैं? GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। इसके इधर जाने पर आपका देशांतर रेखा जो होता है, देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वी देशांतर। और इधर आने पर जो रेखा होती है उसको कहते हैं पश्चिमी देशांतर। क्या कहते हैं? पश्चिमी देशांतर। तो याद रखना है, इस तरफ जो बढ़ेगा तो उसको कहते हैं पूर्वी देशांतर, इधर जाएगा उसको कहते हैं पश्चिमी देशांतर। चालू कहाँ से होता है? तो लंदन के लेबोरेटरी प्रयोगशाला, ठीक है, उसी को कहते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। इसका नाम क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम, क्योंकि इस जगह को कहते हैं ग्रीनविच। क्या कहते हैं? ग्रीनविच। और ग्रीनविच मीन टाइम से ही इसका स्टार्ट होता है। क्लियर है? तो इतना, इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो टाइमिंग है वो रहता है, मतलब इस टाइम से हमारा जो भारत का टाइम है वो 5 घंटा और 30 मिनट आगे है। कितना है? 5 घंटा और 30 मिनट आगे है। क्लियर है? चलिए, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? छत्तीसगढ़ का देशांतरीय विस्तार, तो छत्तीसगढ़ का जो देशांतरीय विस्तार है वो है आपका कितना है? 80-15 से लेकर, सॉरी पश्चिमी नहीं होगा, 80-15 पूर्वी देशांतर से 84-25 पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 80-15 पूर्वी देशांतर से 84-25 पूर्वी देशांतर। क्योंकि देखिए भारत में जो रेखा होगा वो पूरे पूर्व की ओर है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो
पूर्वी देशांतर। चलिए आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतरीय विस्तार की तुलना में, छत्तीसगढ़ के राज्य के देशांतरीय विस्तार की तुलना में अक्षांशीय अक्षांशीय विस्तार कैसा है। मतलब अक्षांशीय विस्तार ज्यादा है छत्तीसगढ़ में कि देशांतरीय विस्तार ज्यादा है, ये आपको पूछा गया है। किसमें? छत्तीसगढ़ में। तो देखिए जिसकी लंबाई ज्यादा होगा उसकी अक्षांश ज्यादा होगा ना, तो लंबाई छत्तीसगढ़ में ज्यादा है और ज्यादा वाले को किस में मापते हैं, ये ऐसे मापा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका अक्षांशीय अधिक होगा। क्या हो जाएगा? अक्षांशीय जो रेखा है वो छत्तीसगढ़ में अधिक है। किसके अकॉर्डिंग? आपकी देशांतर रेखा के अकॉर्डिंग। क्यों? छत्तीसगढ़ ये देखिए लंबाई की ऐसे है तो ये ज्यादा रेखा नहीं आएगा, 2-3 रेखा आएगा, और ये ज्यादा आएगा आपका, तो क्या हो जाएगा? अक्षांशीय रेखा क्या है? देशांतरीय विस्तार से अधिक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाएं। आगे क्वेश्चन है फिर, भारतीय मानक समय रेखा किन जिलों से गुजरती है। तो भारतीय मानक समय मतलब क्या हो जाएगा आपका? चलिए भारतीय मानक समय अर्थात जो 82.5 आपका जो डिग्री है, 82.5 डिग्री क्या है, जो कहाँ से? नैनीताल उत्तर प्रदेश से काटा गया, जिसका निर्माण हुआ है नैनीताल उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो वो भारत के किस जिलों से होकर गुजरती है? तो याद रखेंगे ये भारत का एक तो होता है आपका सूरजपुर, कोरबा और बिलासपुर नहीं होगा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और महासमुंद। हाँ यही आंसर होना चाहिए, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और महासमुंद। भारतीय मानक समय ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए तो याद रखना है जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और महासमुंद। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। उसके बाद है IST का मतलब क्या होगा? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मतलब भारतीय मानक समय। ठीक है, उसी को इंग्लिश में पूछा गया है। IST किस जिले से होकर गुजरती है? तो अभी मैंने बताया है किस जिला से होकर गुजरती है, जांजगीर चांपा जिला से होकर गुजरती है। चलिए उसके बाद अगला है आगे क्वेश्चन और निकल गया क्या? नहीं निकला। चलिए छत्तीसगढ़ की अधिकतम चौड़ाई है, तो छत्तीसगढ़ की अधिकतम चौड़ाई हमें बताना है कितना है। आपको अभी बताया हूँ पिछले क्वेश्चन में, लंबाई जो है लगभग 700 से 800 के मध्य है। वही चौड़ाई की बात किया जाए तो ये आपका 400 से लेकर 450 के बीच में इसको काउंट किया जाता है। तो ठीक है, क्या हो जाएगा? इसके मध्य जो एवरेज आता है उसको लेते हैं 435। कितना लेते हैं? तो याद रखेंगे 435 एवरेज इसकी डिस्टेंस माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद अगला है 80-15 पूर्वी देशांतर छत्तीसगढ़ के कौन से जिले को स्पर्श करती है। चलिए कौन से जिले को स्पर्श करती है? तो 80-15 पूर्वी देशांतर छत्तीसगढ़ के कौन से जिले को स्पर्श करती है? तो 80-15 पूर्वी जो देशांतर है ना, किस जिला को करती है? तो ये करती है आपके बीजापुर को। इसको करती है बीजापुर को। देशांतर की बात किया है तो ये हो जाएगा आपका बीजापुर। ठीक है, देखिए इस तरफ ये आपका बीच में है छत्तीसगढ़ का नक्शा, और ये जो रेखा होगी वो देशांतरी रेखा। तो सबसे पहले जो काटता है वो काटता है ये बीजापुर को, और जहां पर बीजापुर को काटता है वो डिग्री होता है आपका 80.15। तो याद रखना है कहाँ काटती है? बीजापुर। और इधर आखिरी में जो काटती है वो काटती है आपके जसपुर में। आखिरी में इधर काटता है वो कितना है? 84 आपका 84-25 जो काटता है वो आपका काटता है जसपुर में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। आगे है 84-25 पूर्वी देशांतर छत्तीसगढ़ के किस जिले को स्पर्श करती है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये हो जाएगा आपका जसपुर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के किन निम्नलिखित में से किस जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय जो है, भारतीय मानक समय देशांतर का कटान बिंदु है। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है छत्तीसगढ़ के, ये आपका कर्क रेखा हो गए ऐसे जा रहा है, भारतीय मानक समय ऐसे आ रहा है, तो इन दोनों को जो मिलेगा वो कहाँ पर मिलता है? तो याद रखेंगे कोरिया जिला में। कोरिया जिला में अभी इसमें कंफ्यूजन भी है, सूरजपुर को लेते हैं, कई बार कोरिया को लेते हैं, तो ये आपका व्यापम पीएससी के द्वारा है। तो अभी तक तो कोरिया को लिया गया है, लेकिन अभी सोर्स से नया जानकारी आ रहा है कि अब इसको सूरजपुर लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग याद रखना है प्रीवियस ईयर में जो लिया गया है वो कोरिया लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वोत्तर जिला है। पूर्वोत्तर जिला अर्थात सबसे इधर 84-25 की बात कर रहे हैं, 84-25। तो 84-25 कहाँ पर होकर गुजरता है सबसे पूर्व? ये हो जाएगा आपका जसपुर। वहीं पश्चिम में बात किया जाएगा तो हो जाएगा आपका बीजापुर। इतना चीज़ों को आपको बिल्कुल
ध्यान से रखना है और आपको पुट में क्वेश्चन दिया जाएगा, पुट में क्वेश्चन पूछा जाएगा व्यापम के द्वारा। चलिए, छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमतम जिला है। छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमतम जिला कौन सा है? कोरिया, बलरामपुर, बीजापुर और जशपुर। तो पश्चिम जिला कौन सी हो जाएगी आपकी? सबसे जो है वो हो जाएगी आपकी बीजापुर। क्लियर। नेक्स्ट है, कर्क रेखा की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ किस कटिबंध में स्थित है? कर्क रेखा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वो कहाँ पर सही आता है? उष्ण कटिबंध व शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण एवं ध्रुवीय कटिबंध। ध्रुवीय तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद उष्ण कटिबंध व शीतोष्ण बिल्कुल नहीं होगा। उष्ण कटिबंध शीतोष्ण, शीतोष्ण ठंडी नहीं होगा। तो क्या होगा? उष्ण कटिबंध, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप देखे हैं गर्मी बहुत रहता है, तो क्या होगा? उष्ण कटिबंध इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून अरब सागर से अधिक प्रभावित है? देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है? अरब सागर देखिए ये आपका भारत का नक्शा है, तो अरब सागर से छत्तीसगढ़ जो है वो ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। ये जो प्रभावित होता है छत्तीसगढ़ वो होता है पश्चिम बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी है उससे ज्यादा प्रभावित होता है हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अरब सागर से अधिक प्रभावित नहीं होता है। तो कौन सा नहीं होता है? छत्तीसगढ़ जो बेसिन है वो अरब सागर से ज्यादा प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि ये जो है ये आपका पश्चिम बंगाल के जो बंगाल की खाड़ी है उससे अधिक प्रभावित होता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला दृष्टि छाया या वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो दृष्टि छाया का मतलब क्या होता है? किसी पहाड़ की छाया, मतलब मैकल पर्वत के कारण जो अवरोध उत्पन्न होता है छत्तीसगढ़ में, उसी को कहते हैं दृष्टि छाया प्रदेश। ये देखिए ये आपका, अगर मैं नक्शा को ऐसे ही बना देता हूँ ना आपकी समझ के लिए, ये आपका छत्तीसगढ़ का नक्शा है, इस और पूरा मैकल श्रेणी है और इससे जो होने वाली ये छाया है इसको कहते हैं दृष्टि छाया प्रदेश। तो दृष्टि छाया प्रदेश से प्रभावित होने वाला सबसे अंतर्गत कौन आता है? राजनांदगांव, कवर्धा, कोरबा और बिलासपुर। और सबसे अधिक जो प्रभावित होता है वो होता है आपका कवर्धा जिला। सबसे जो ज्यादा, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, दृष्टि छाया प्रदेश से अंतर्गत आता है, तो कौन सा आता है आपका? कवर्धा सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, बाकी आपका राजनांदगांव भी आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान इस राज्य का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है? चेरापूंजी का मतलब होता है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होता है। चेरापूंजी नामक जो स्थान है वो भारत के मेघालय राज्य में है। कहाँ है? भारत के मेघालय राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा छत्तीसगढ़ का अबूझमाड़, और ये आपका है नारायणपुर में। क्या है? नारायणपुर, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो सबसे ज्यादा अधिक वर्षा होता है वो होता है आपके नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है अबूझमाड़ एरिया है। ठीक है, ये नक्सलाइड एरिया भी है, तो यहाँ पर अधिक वर्षा होती है, इसी को कहते हैं अबूझमाड़ की पहाड़ी या अबूझमाड़। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में हमको कथन बताना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? छत्तीसगढ़ का तापमान वर्ष भर सामान्य रहता है, बिल्कुल गलत। छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है, बिल्कुल सही लग रहा है। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग दक्षिण से अधिक आर्द्र है, गलत है। छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती है, बिल्कुल गलत। तो हमें क्या पूछा गया है? सत्य। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है। बंगाल की खाड़ी से 90% वर्षा जो है इसी से होता है और 10% जो है बाकी अदर से होता है। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? छत्तीसगढ़ राज्य को जो सबसे ठंडा स्थान है आपको बताना है कौन सा। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान है चांपा, अंबिकापुर, बस्तर और राजिम। सबसे ठंडा, सबसे अगर गर्म की बात करते तो गर्म में याद रखना है चांपा को, ठंडा में याद रखना है आपको अंबिकापुर को। किसको याद रखना है? अंबिकापुर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ प्रदेश अपनी अधिकांश वर्षा
होती है। छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा होती है, किससे होती है? अभी मैंने आपको बताया बंगाल की खाड़ी से। 90% जो छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी के कारण ही होता है, ठीक है। बाकी जो है 10% आपका हिंद और अरब सागर के कारण होता है। चलिए, छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान तो ये आ गया है चांपा, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला है निम्न में से कौन एक प्रकार की जलवायु का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? एक प्रकार की जलवायु का जो फैलाव पाया जाता है छत्तीसगढ़ में, आर्द्र दक्षिण पूर्व, उपाद्र संक्रमणीय, उपाद्र तटीय, उपाद्र महाद्वीपीय। तो किस प्रकार की जलवायु का जो है वो छत्तीसगढ़ में आपको लक्षण या फिर प्रकार देखने को मिलता है? कहने का मतलब ये है। चलिए, ध्यान रखते हैं, तो ये हमारा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? उपाद्र महाद्वीपीय। कौन सा होगा? उपाद्र महाद्वीपीय जो जलवायु है वो छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से क्या है? पाया जाता है, ठीक है भाई। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है? छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा कौन सा क्षेत्र प्राप्त करता है? मैकल रेंज, पाट क्षेत्र, बस्तर या फिर रायगढ़? कमेंट कर देंगे। छत्तीसगढ़ के सबसे कम वर्षा प्राप्त क्षेत्र है, तो ये याद रखना है आपको, मैकल रेंज या मैकल श्रेणी। क्यों करता है? क्योंकि मैकल पर्वत के कारण जो उधर से आने वाली वर्षा होती है वो क्या होता है? रुक जाता है, और इसी कारण वहाँ के जो कवर्धा जिला है सबसे कम वर्षा होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है छत्तीसगढ़ राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? छत्तीसगढ़ राज्य की औसत जो वार्षिक वर्षा है वो कितनी आंकी गई है? तो याद रखना है 1400, 1300, 1425 या फिर 1300। तो जो छत्तीसगढ़ की औसत वार्षिक वर्षा है वो है आपका 1300 से लेकर 1325 के बीच में, ठीक है। चलिए, आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? देखिए, हम जब क्वेश्चन करते हैं तो सही है और नहीं है इसमें काफी बार ध्यान नहीं जाता है, तो इसके कारण हमें क्या होता है? गलत आंसर लगाना पड़ता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है भाई? तो देखिए, छत्तीसगढ़ में वर्षा बंगाल की खाड़ी से अवदाब पर निर्भर होती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही लग रहा है। छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती पहाड़ी यहाँ तक वातावरण ठंडा रखता है, ये भी सही होना चाहिए। देखिए, छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती पहाड़ी से यहाँ का वातावरण ठंडा रहता है, सही लग रहा है। वनों की अधिकता से छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा होती है, सही है। ग्रीष्म ऋतु में छत्तीसगढ़ का तापमान 35 डिग्री से अधिक नहीं होता है, बिल्कुल गलत है ये कथन। वनों की अधिकता से छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा होती है, बिल्कुल गलत है। छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती पहाड़ियों से यहाँ का वातावरण ठंडा रहता है, ये भी गलत है। उपयुक्त आंसर जो होगा सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में वर्षा बंगाल की खाड़ी में अवदाब पर निर्भर है। देखिए, क्यों हमें आंसर ए को लेना है? क्योंकि 90% जो वर्षा होती है इसी के कारण होती है, और सबसे अधिक जो शुद्ध सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, आगे है छत्तीसगढ़ की जलवायु सामान्यता। छत्तीसगढ़ की जलवायु सामान्यता शीत आधारित है, शुष्क है, मानसून आधारित है, आर्द्र है। तो छत्तीसगढ़ की जो सामान्यता जलवायु है वो है आपका मानसून आधारित, जो बंगाल की खाड़ी के अवदाब पर क्या है? निर्भर है, ठीक है। चलिए, सभी लोग कमेंट करते जाएंगे, बिल्कुल कमेंट रुकना नहीं चाहिए भाई। क्या है? कमेंट बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। तो क्या हो जाएगा? मानसून आधारित, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद है छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नांकित एक से होती है: लौटते हुए मानसून से, दक्षिण पूर्व मानसून से, दक्षिण पूर्व मानसून से, पश्चिमी गर्तों से। तो ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ में जो शीतकालीन वर्षा जो छत्तीसगढ़ में होती है वो होती है आपके किससे होती है? किससे होती है? पश्चिम गर्तों से। किससे होती है? पश्चिम गर्तों से। और याद रखना है, लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु के तट पे होती है। किस पे होती है? तमिलनाडु के तट पर, जिसे धान की खेती किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है, तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? पश्चिम गर्त से। चलिए, इसी का राइट आंसर होना चाहिए। चलिए, आगे है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा होती है। देखिए, भारत के उत्तर पश्चिम अर्थात उत्तर पश्चिम की बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बोल रहा हूँ, पंजाब हो जाएगा,
पंजाब है, हरियाणा है ना। तो पश्चिम हरियाणा में जो वर्षा होती है शीतकालीन, याद रखना ये गेहूं के फसल के लिए अमृत साबित होती है। गेहूं के फसल के लिए अमृत के समान होता है, ठीक है। और इसी के कारण जो है गेहूं का उत्पादन प्रति हेक्टेयर जो राज्य पंजाब में सर्वाधिक है ना। तो याद रखेंगे भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा होती है, किसके कारण होती है? तो ये होती है आपके पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ठीक है, याद रखेंगे पश्चिमी विक्षोभ के कारण। चलिए उसके बाद अगला है छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा हो जाएगा? आपका अबूझमाड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा होती है अबूझमाड़ की पहाड़ियों में। कहाँ होती है? अबूझमाड़ की पहाड़ियों में होती है। नेक्स्ट है जलवायु शब्द किस भाषा का शब्द है? देखिए अच्छा क्वेश्चन है भाई, जलवायु शब्द किस भाषा का शब्द है? तो याद रखना है जो जलवायु शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? ये एक अरबी भाषा है। कौन सा भाषा है? जलवायु शब्द याद रखेंगे अरबी भाषा है। क्लियर? चलिए पूछा जा सकता है भाई, सामान्यतः इस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा ऋतु का आगमन कब होता है? देखिए छत्तीसगढ़ में जो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा ऋतु कब आगमन होता है? लगभग आप कह सकते हैं 15 जून से। 15 जून से स्टार्ट होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? 10 से 15 जून के मध्य जो है छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून की जो वर्षा है वो स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? चलिए उसके बाद नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है मैनपाट को। और मैनपाट में 1962 में तिब्बत शरणार्थियों को बसाया गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है? तो छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है याद रखना है किस प्रकार की है? उष्ण है, आर्द्र है, उष्ण एवं आर्द्र है, अत्यधिक शुष्क है। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उष्ण आर्द्र बिल्कुल गलत, उष्ण एवं आर्द्र है। क्या है? छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है उष्ण एवं आर्द्र दोनों प्रकार से है, ठीक है। तो क्या होगा ऑप्शन? उष्ण होगा कि आर्द्र होगा भाई? एक बार कंफर्म, दोनों होना चाहिए है ना। दोनों को मैं आंसर लेता हूँ, देख लेते हैं एक बार। उष्ण एवं आर्द्र बिल्कुल सही है। इस राज्य की जलवायु कैसी है? तो इस राज्य की जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? उष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग आंसर है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में प्रदेश में ग्रीष्म अर्थात गर्मी, जो गर्मी का मौसम होता है आपका अप्रैल हो गया, मई हो गया, मार्च में जो वायु चलती है उसको क्या कहते हैं? चीनो सिरोको चक्रवात या फिर लू। तो क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ में लू कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लू कहते हैं, जो अधिकतर मई जून में अप्रैल और मई में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? लू कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्या छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण पर्वतों की स्थिति द्वारा प्रभावित होता है? तो क्या पर्वतों के कारण छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण प्रभावित होता है? बिल्कुल होता है भाई। क्यों? आपको पता है मैकल रेंज के कारण जो है छत्तीसगढ़ की जो कबीरधाम राजनांदगांव में जो श्रेणी पड़ती है उसमें कम वर्षा होती है। तो ये कहीं ना कहीं पर्वतों से क्या है? प्रभावित है। तो राइट आंसर हाँ हो जाएगा, ठीक है। आगे है छत्तीसगढ़ का निम्न में से कौन सा भाग वर्षा छाया है? तो वर्षा छाया को ही क्या कहते हैं? दृष्टि छाया। क्या हो जाएगा? मैकल पर्वत के पूर्वी भाग, मैकल पर्वत के पूर्वी भाग जो है वो दृष्टि छाया के अंतर्गत आ जाएगा। देखिए आपका मैकल पर्वत का पूर्वी भाग क्यों होगा? ये मैकल पर्वत है और मैकल पर्वत के इस एरिया जो है वो छत्तीसगढ़ का आता है। तो ये हो जाएगा आपका मैकल पर्वत के पूर्वी हिस्सा। चलिए आगे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र जसपुर नगर नहीं होगा, इंद्रावती, पठार, दंतेवाड़ा और बैराडीला। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर इंद्रावती, पठार, दंतेवाड़ा और बैलाडीला को लेना होगा अगर अबूझमाड़ का नहीं दिया है तो, ठीक है। अबूझमाड़ नहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। देखिए क्या पूछा है? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है, सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र इसको लिया गया भाई जसपुर नगर, दंतेवाड़ा और रायगढ़। सॉरी इसमें सभी शामिल है ना, सॉरी मैंने नहीं देख पाया था। देखिए इसमें क्या क्या शामिल है? जसपुर भी शामिल है, दंतेवाड़ा भी शामिल है और रायगढ़ बेसिन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
छत्तीसगढ़ की शीतकालीन मौसम कब होता है? छत्तीसगढ़ में शीतकालीन मौसम कब से कब स्टार्ट होता है? तो अभी जैसे स्टार्ट हो गया भाई अक्टूबर से कह सकते हैं, या फिर नवंबर से लेकर फरवरी। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नवंबर से फरवरी। क्या हो जाएगा आपका, छत्तीसगढ़ में शीतकालीन मौसम कब होता है? तो नवंबर से लेकर फरवरी तक। चलिए आगे है, छत्तीसगढ़ में स्थित निम्नलिखित में से किस स्थान पर अधिकतम वर्षा होती है? तो अधिकतम वर्षा जो है वो नारायणपुर में होती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जसपुर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है, छत्तीसगढ़ में दर्ज औसत वार्षिक वर्षा, औसत दर्ज वार्षिक जो वर्षा होती है वो छत्तीसगढ़ में औसतन कितना लिया जाता है? तो ये लिया जाता है आपका 1200। और अगर आपको ऑप्शन में 1300 से 1325 दिया है तो हमें 1325 लेना है। लेकिन छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा अगर बात की जाए तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें 1200 लेना है। क्यों 1200 लेना है? क्योंकि देखिए इसका जो एवरेज है वो 1300 से 1325 है, लेकिन ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है तो हम उसके पास के लेंगे। क्या लेंगे? उसके पास का लेंगे, अर्थात 1200 को लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है भाई? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज के क्लास में हमने आपको 50 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, जलवायु से संबंधित 50 क्वेश्चन कराए हैं। तो बिल्कुल वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, पुराने हैं तो लाइक कर देंगे। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ में जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती है, बिल्कुल गलत। छत्तीसगढ़ की पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक आर्द्र है, बिल्कुल गलत। छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए जिनको जिनको क्लास पसंद आया है बिल्कुल वीडियो को शेयर कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद जय छत्तीसगढ़।